Okay, class. Today the topic we are going to study is active passive. So we have already done active passive like individual tenses. Now today we'll see active passive as a whole. So I have already told you about the general rules of active passive tenses. So what are those general rules? Firstly, we replace subject with object and object with subject. This is the first general rule for all the tenses, that we replace subject with object and object with subject. The second rule आपका जनरल क्या है कि we always use third form of the verb. ठीक है कि हम एक्टिव पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. उसके बाद क्या है आपका जनरल रूल, वी यूज बाय, हम बाय का यूज करते हैं. ठीक है. और फिर हम चेंज, जो चेंजिंग करते हैं वो क्या करते हैं, अब हम करते हैं बीच में एक चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं. ठीक है. चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं और फिर एक चेंज ऑफ द वर्ब करते हैं. ठीक है. चेंज ऑफ वर्ब. सो प्रोनाउन का चेंज किस तरह करते हैं कि एक प्रोनाउन, अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोनाउन है ही, ठीक है, वो अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो वो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है. ठीक है. और वो जब ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा तो उसकी हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे. तो ये आपके जनरल रूल्स हैं. अब हम इंडिविजुअली टेंसेस में जो उनका चेंज ऑफ द वर्ब करते हैं वो किस तरह करते हैं. ठीक है. आपको अरेंजमेंट तो इनकी सबकी पता ही है, जिसको फॉर्मूला बोलते हैं. क्योंकि सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है. सो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन लाजमी है. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज गिवन सेंटेंस, या पर आपका एक सेंटेंस गिवन है. ठीक है. ये आपका सेंटेंस गिवन है, ही रीड्स अ नॉवेल. ठीक है. अब ये आप आइडेंटिफाई सबसे पहले करेंगे कि ये कौन सा टेंस है. ठीक है. तो आपको यहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी. यहाँ पे एस लगा हुआ है. एस और एस सिर्फ किस में लगाते हैं, प्रेजेंट में लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल. ठीक है. तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है. सो प्रेजेंट सिंपल से अगर आप स्टार्ट करेंगे, सो प्रेजेंट सिंपल जो है वो उसमें जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अडॉप्ट करेंगे. देखिए इसमें आप बाय ट्रिक एक याद रख लें चीज, एक्टिव पैसिव, कि आप जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो आपका एक हेल्पिंग वर्ब इंक्रीज कर जाता है. ठीक है. मतलब आपका पहले अगर एक हेल्पिंग वर्ब होगा तो आपके दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे. अगर दो होंगी तो आपके तीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखें, आपका एक वर्ब है, एक ही मेन वर्ब है, रीड सम नॉवल. ठीक है. एक वर्ब है. अब जब आप इसको एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो इसमें दो वर्ब आ गए. एक ये वर्ब आ गया इज और एक ये वर्ब आ गया रीड. ठीक है. तो दो वर्ब हो गए. सो इधर जो आपने एक वर्ब अडॉप्ट किया वो कौन सा करेंगे आप. अभी प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें आप कौन सा वर्ब अडॉप्ट करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वर्ब. ठीक है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वर्ब कौन से है, इज, एम, आर. ठीक है. सो आप जो इसमें चेंज ऑफ द वर्ब करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, वो किसके अकॉर्डिंगली करते हैं, पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का. ठीक है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का. ठीक है. सो इसमें नॉवल जो है, अब यहाँ पे नॉवल इज रेड. ठीक है. अब ये कौन सा हमने किया, इज. ठीक है. तो ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, इज, एम, आर. इसमें हम कौन सा करेंगे, इज, एम या आर. आप देख लें यहाँ पे और यूज किया गया क्योंकि बुक्स हैं. इज जो है वो सिंगुलर और ही शीट के साथ यूज होता है. तो बुक्स हैं प्लूरल है, तो यहाँ पे हम आर यूज करेंगे. ठीक है. चाहे नेगेटिव का, और ये जो है डज ही परचेज, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. इंटेरोगेटिव है, फिर भी हमने कौन सा अडॉप्ट किया यहाँ पे, इज, एम, आर. सो आप ये याद रख लें कि जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में आप जो हेल्पिंग वर्ब अडॉप्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर आपका सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है? तो आपको यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से इज सिंगिंग, आईएनजी की फॉर्म कॉन्टिन्यूस में होती है। सो ये तो हमें पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूस है। अब ये किसका कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या पास्ट का है? तो ये हमें इधर से पता चला हेल्पिंग वर्ब से। इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कॉन्टिन्यूस में यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। वॉज वर्ब जो है वो यूज होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ब और फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी शैल बी, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। अब एक और जनरल रूल आप याद रख लें कि आप इज एम आर, ये जो आप आईएनजी की फॉर्म होती है आपकी, मतलब जो आपका कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के जितने भी हैं उनमें आईएनजी फॉर्म होती है ऑब्वियसली। आपका अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसमें भी आईएनजी फॉर्म है, आपका अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें भी आईएनजी फॉर्म होगी, और अगर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है उसमें भी आपकी आईएनजी फॉर्म होगी। सो आईएनजी फॉर्म या आपका जो आप समझ लें कि कॉन्टिन्यूस, जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं जिन आईएनजी फॉर्म विद आईएनजी फॉर्म है उनमें आप बीइंग यूज करते हैं। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उनमें आप क्या यूज करते हैं, बीइंग, ठीक है। बाकी आपका वही आता है, जैसे ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। बाकी आपका सेम वही इज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है ऊपर, एक्टिव में क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है तो इधर पैसिव में भी इज ही आएगा, ठीक है। जस्ट क्या है, आप बीच में बीइंग यूज करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको तीनों का बता दिया। बाकी आपकी जनरल सेम है। ओके फाइन। अब परफेक्ट की बात, अगर आप परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में आपको कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट, वो जस्ट पता चलता है आपको। परफेक्ट का तो हमें पता चल गया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई हुई, ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट है। फिर आपका ये हेल्पिंग वर्ब हैज लगा हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। सो अगर तो हैज हैव है, अगर तो हैज हैव है तो आपका कौन सा परफेक्ट होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर आपका हैड है, ठीक है, HAD हैड, तो फिर आपका कौन सा होगा, ये पास्ट परफेक्ट। और अगर आपका विल हैव शैल हैव है तो ये फिर कौन सा होगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब हमने क्या करना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगा, हैज है अभी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगा, हैज है अभी, लेकिन इसमें आप जो एक वर्ब बीच में हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा लगाएंगे वो क्या होगा, बीइंग, ठीक है। बीइंग सॉरी बीन, ठीक है। जिस तरह हमने लगाया कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगाया, इसमें परफेक्ट में हम कौन सा लगाएंगे, बीन, ठीक है। बी की जो थर्ड फॉर्म है बीन, तो वो हम लगाएंगे। देखिए हमने कॉन्टिन्यूस में बीइंग क्यों लगाया, हमने बी जो वर्ब है आपका बी, ठीक है, उसकी हमने लगाई आईएनजी फॉर्म, बी के साथ हमने लगाया आईएनजी, तो क्या बन गया, बीइंग। आईएनजी फॉर्म क्यों लगाई हमने, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हमें रिक्वायर्ड होती है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। क्योंकि हमने मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म बना दिया, ठीक है, तो उसमें हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो हमने वो क्या किया, बी के साथ आईएनजी लगा के बीइंग कर दिया। सो हम कॉन्टिन्यूस में हमेशा बी की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं जिसे हम कहते हैं बीइंग। लेकिन हम जो परफेक्ट होता है, मैंने आपको बोला था कि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, चाहे वो कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, ठीक है, पास्ट का हो, कोई भी परफेक्ट, उसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। सो यहाँ पे जो हम ये बी लगाएंगे,
ये आपका जो यहाँ पे बी की फॉर्म लगाई, ये आपका बी फॉर्म वर्ब है, ठीक है, बी वर्ब है, इसकी हमने कौन सी लगाई, थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है, हमने कौन सी फॉर्म लगाई, बीन, थर्ड फॉर्म, बिकॉज वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन परफेक्ट, हम परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे हमने बीन लगाई, यहाँ पे हमने ये बी आपका, इसकी हमने कौन सी लगाई, आईएनजी फॉर्म, ठीक है, हमने बी के साथ क्या लगाया, आईएनजी फॉर्म, जो बीइंग बन गया। सो हम हमेशा कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगाते हैं व्हाइल मेकिंग एक्टिव टू पैसिव, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, बाकी सारा आपका वर्ब हेल्पिंग वर्ब वही आता है, इससे हमारा आपका हेल्पिंग वर्ब वही आएगा, साथ में जस्ट जो इजाफा आपने करना है वो किसका करना है, बीइंग का, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में हम बीइंग का इजाफा करते हैं और परफेक्ट में हम बीन का इजाफा करते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम इधर बीन का इजाफा क्यों कर रहे हैं, बीइंग, ठीक है, और उधर हमने बीन का क्यों लगाया, क्योंकि ये बी की थर्ड, बी की आईएनजी फॉर्म है, बी के साथ हमने सिंपली आईएनजी लगाया तो बीइंग बन गया, और वहां पे हमने सिंपली बी के साथ ई एन ओ लगाया तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, ठीक है, तो यहाँ पे हम बीन का इजाफा करते हैं। ये तो हो गया आपका प्रेजेंट की सारी चीजें। अब आप देखिए पास्ट में क्या करते हैं, अब पास्ट में भी देखिए हम क्या करेंगे कि पास्ट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब होता है डेट, लेकिन इसका अफर्मेटिव में या पॉजिटिव में नहीं होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखें, हमें ये कैसे पता चला कि ये पास्ट पास्ट सिंपल है, क्योंकि इसमें देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इसमें सेकंड फॉर्म यूज की गई है, ठीक है, क्लीन। अब ये देखें, और हमें कैसे पता चला, एक और भी आप चीज ग्रामेटिकली देख लें कि हमें कैसे पता चला कि ये जो क्लीन है ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म भी तो हो सकती है, ये हमें कैसे पता चला ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी तो हो सकती है। सो ये देखें कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज नहीं किया गया, सो ये सेकंड फॉर्म है। हमें कैसे पता चला ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया गया। अगर तो ये थर्ड फॉर्म तब होती, थर्ड फॉर्म ये तब होती जब यहाँ पे आपका कोई हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता, कोई हैव लगा होता या हैड लगा होता, तो तब तो हम कह सकते थे कि ये हमारा थर्ड फॉर्म है। लेकिन अभी हम इसको सेकंड फॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इधर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये कौन सा हुआ, प्रेजेंट पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल सेंटेंस है, पास्ट सिंपल। अब देखें प्रेजेंट जो सिंपल था उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है वो अडॉप्ट करते थे, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इज एम आर अडॉप्ट करते थे। तो अब ये पास्ट का है, पास्ट सिंपल है, तो इसमें हम कौन सा अडॉप्ट करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, वाज वर्ब। यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा अडॉप्ट हुआ, वाज वर्ब, ठीक है, उसी हिसाब से लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा, ठीक है। सो सिंपल सी चीज है, प्रेजेंट सिंपल था तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा अडॉप्ट किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब पास्ट सिंपल है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा अडॉप्ट करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब, ठीक है, इसलिए हमने वो अडॉप्ट कर लिया। अब देखें सिंपल वही चीज मैंने आपको बताई, अब कौन सा आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें हमने सिंपली क्या करना है, हमने बीइंग यूज करना है। रितिका वाज पेंटिंग द वॉल, ठीक है, वाज पेंटिंग द वॉल है, उसी तरह सेम वही चीज लिख लेंगे, लेकिन बीच में हम क्या यूज करेंगे, वाज के बीच में हम क्या यूज करेंगे, जो वाज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उसके दरमियान क्या यूज करेंगे, बीइंग। और
और हमने ये बीइंग क्यों यूज किया ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए क्या यूज हुआ है, वॉज। हम पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ पे हमने वॉज लगाया। अगर हम बीइंग नहीं लगाएंगे इधर से, इधर हम बीइंग अगर नहीं लगाएंगे तो वॉज के बाद फौरन क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वॉज के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। वॉज के बाद हमें क्या चाहिए, वॉज वर्ब के बाद हमें चाहिए आईएनजी फॉर्म, इसलिए हम बी के साथ आईएनजी लगा के बीइंग में पुट कर देंगे तो हमारा ग्रामेटिकली स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट में भी इसी तरह इज एम आर के बाद हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए, सो इसलिए हम बी के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूस में आप याद रखने के आप आईएनजी पक्का लाजमी लगाएंगे। ठीक है, फिर आप जब परफेक्ट में आए, परफेक्ट की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट में हमेशा बीन लगाते हैं। ठीक है, बीन का इजाफा किया जाता है। ये देखिए हैड है, आपको कैसे पता चला कि पास्ट परफेक्ट है, तो पता चल गया कि ये हैड लिखा हुआ है। प्रेजेंट होता तो हैज है होता। सो यहाँ पे आपने क्या किया, हैड क्लीन था, इसमें आपने क्या लगा दिया, बीन। ठीक है, आप हमेशा परफेक्ट में बीन लगाएंगे जो अडॉप्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब बीन, और कॉन्टिन्यूस में आप हमेशा आईएनजी लेंगे। ठीक है, ये आप इसका एक जेंडर रूल याद कर लें। तो आपका फ्यूचर जो है ये फ्यूचर टेंस है, इसमें भी आप जो ऊपर दो हमने प्रेजेंट में और पास्ट में जिस तरह किया, फ्यूचर जो आपका टेंस है, ठीक है, विल सी। ठीक है, सो यहाँ पे अब देखें कि आप इधर भी कौन सा अडॉप्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। हम अब ये आप जो सिंपल वाले हैं, जो सिंपल जो आपके सिंपल टेंस है जिसे आप इनडेफिनेट बोलते हैं, उसमें आप ये याद रख लें कि अगर आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा अडॉप्ट करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अगर आपका पास्ट इनडेफिनेट तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा अडॉप्ट करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस का। अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसमें भी आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा अडॉप्ट करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी, विल बी। ठीक है, तो इधर पहले था विल, तो अब हम क्या यूज किया, विल बी। ठीक है, द बैग विल बी। फिर आपका आ गया फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में भी आप देखिए, परफेक्ट में आ गया, आपको मैंने बताया परफेक्ट में हमेशा बीन लगाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर उसी तरह आएगा, विल हैव उसी तरह लिखेंगे, साथ में हम आप जस्ट क्या कर देंगे, बीन लगा देंगे, विल हैव बीन ब्रॉट। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक मिसिंग है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपका क्या यूज हुआ होगा, सेंटेंस विल बी। ठीक है, तो आप उसमें एक और बीच में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा देंगे, बीइंग। तो क्या बन जाएगा आपका, विल बी बीइंग। ठीक है, विल बी बीइंग। तो ये आपके जो थे एक्टिव पैसिव थे एज अ होल।